क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलना इंसान की रूहानियत और इसकी दुनिया व आखिरत पर असर हो सकता है? इस्लाम में कम बोलने को क्यों पसंद किया गया है? क्या वाकई खामोशी में हिकमत और सुकून है? अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज हम तफसील से जानेंगे कि कुरान व हदीस की रोशनी में कम बोलने के क्या फवायद हैं, सहाबा कराम जिंदगियां इस हवाले से क्या सिखाती हैं और हम अपनी जिंदगी में कम बोलने की आदत कैसे अपना सकते हैं। कम बोलने की अहमियत और फजीलत। कुरान मजीद में जबान की हिफाजत का हुक्म। इस्लाम में जबान की हिफाजत को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है क्योंकि यही जबान खैर व शर का जरिया बनती है। कुरान में कई मकामात पर जबान के मोहतात इस्तेमाल का हुक्म दिया गया है, अच्छे अल्फाज बोलने का हुक्म। अल्लाह फरमाते हैं, और आए नबी मेरे बंदों से कह दो कि वो हमेशा वही बात कहीं जो बेहतरीन हो, वरना शैतान उनके दरमियान फसाद डाल देगा। एक और मकाम पर फरमाया, आए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। ये आयत हमें सिखाती हैं कि हमें वही बात करनी चाहिए जो फायदा मंद हो और जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे। फजूल और बेफायदा गुफ्तगू से परहेज। अल्लाह फरमाते हैं, वही कामयाब हैं जो लग़वियात, फजूल बातों से दौर रहते हैं। ये आयत हमें ये दर्स देती है कि गैर जरूरी बातों से इज्तनाब करना ईमान वालों की अलामत है। जबान की गलत इस्तेमाल से बचने की ताकीद। अल्लाह फरमाते हैं, और अपनी जबानों को झूठ, गाली, गैबत और हर किस्म के बेबुनियाद इल्जामात से बचाओ। नबी करीम की हदीस में कम बोलने की तलकीन। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। हजरत मुआज बिन जबल ने नबी करीम से सवाल किया, क्या हम अपनी जबान से कही गई बातों पर भी पकड़े जाएंगे? नबी करम ने फरमाया, आए मुआज, लोगों को सबसे ज्यादा जहन्नम में डालने वाली चीज उनकी जबान की काटी हुई फसल है। नबी करीम का फरमान, ज्यादा बातें करने वाला ज्यादा गलतियां करता है। ये अहादीस हमें सिखाती हैं कि जबान की हिफाजत ईमान की हिफाजत है और बेफायदा बोलना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जबान के गुनाह और उनके नुकसानात। गैबत, पेट पीछे बराई करना और किसी का पेट पीछे ऐब न टटोलो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं, बल्कि तुम उससे कराहत करोगे। नबी करीम ने फरमाया, गैबत जिना से भी बदतर है। गैबत की कबाहत इस कदर ज्यादा है कि इंसान अपने मुसलमान भाई के ऐब को दूसरों तक पहुंचाने को पसंद नहीं करता, तो फिर इस अमल को क्यों करे? चगली, दूसरे को पहुंचाना ताकि झगड़ा हो। नबी अकरम ने फरमाया, चगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चगली फसाद की बुनियाद है और उससे इंसान की मोहब्बत व ताल्लुकात बर्बाद हो जाते हैं। इससे बचना जरूरी है। झूठ बोलना, झूठ बराई की तरफ ले जाता है और बराई जहन्नम की तरफ। झूठ बोलना इंसान के अखलाक को तबाह करता है और उसके दिल में गुनाह का शायबा पैदा करता है। फजूल और बेफायदा बातें करना। नबी इकरम ने फरमाया, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी यह है कि वो गैर जरूरी बातों को छोड़ दे। ये तमाम चीजें हमें सिखाती हैं कि ज्यादा बोलना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सहाबा कराम की जिंदगियां और कम बोलने की अहमियत। सहाबा कराम हमेशा जबान के इस्तेमाल में महतात रहते थे। हजरत अली का कौल है, खामोशी हिकमत का दरवाजा है और इसमें बहुत सारी बरकतें छिपी हैं। हजरत उमर बिन खुताब ने फरमाया, खामोश रहना सबसे ज्यादा बातें करने से बेहतर है। हजरत अबू बकर सदीक जब किसी बात में पख्ता यकीन न रखते थे तो खामोशी अख्तियार करते थे। वो समझते थे कि अल्फाज की बड़ी कीमत होती है और उन्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। हजरत उम्र बिन खिताब ने भी हमेशा कम बोलने को तरजीह दी। वो अपनी बातों में हमेशा वजन रखते थे और जब कोई सवाल करने के बाद जवाब नहीं आता था तो वो खामोश रहते थे और इसमें भी हिकमत ढूंढते थे। हजरत जनीद बगदादी ने फरमाया, खामोशी में वो नूर होता है जो बातों में नहीं पाया जाता। हजरत राबिया बसरी ने कहा, खामोशी वो दौलत है जिसे कम लोग समझ पाते हैं। कम बोलने की आदत कैसे डाली जाए? नीयत की इस्लाह। सबसे पहले हमें अपनी नीयत को साफ और बेहतर बनाना होगा। हम जो भी बोलें उसका मकसद अल्लाह की रिजा होना चाहिए।
ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکلا ہر لفظ ہمیں کسی نہ کسی حساب میں پیش ہوگا۔ زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کی اصلاح کے لیے ہمیں یہ عادت ڈالنی ہوگی کہ ہم کم بولیں اور جو بولیں وہ صرف فائدے کی بات ہو۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ زیادہ بولنا کیا واقعی ضروری ہے۔ دعا اور ذکر، نماز، دعا اور ذکر کے ذریعے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے تو زبان بھی محفوظ رہے گی۔ ہم کثرت سے درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ زبان کی پاکیزگی اور بہتر استعمال میں مدد ملے۔ خاموشی کی عادت ڈالنا، ہمیں روزانہ کچھ وقت خاموشی میں گزارنا چاہیے۔ اس سے ہماری زبان کو قابو میں رکھنے میں مدد ملے گی اور ہم اپنی باتوں پر زیادہ غور کریں گے۔ دوستوں کے ساتھ بات چیت کا وقت محدود، اگر ہمیں احساس ہو کہ ہم زیادہ بول رہے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنے کا وقت محدود کریں۔ اس سے نہ صرف زبان پر قابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ ہمارے نئے افکار و خیالات کی گنجائش بھی پیدا ہوگی۔ اسلام میں زبان کی حفاظت اور کم بولنے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو ہم اپنی زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی لا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ خاموشی اور کم بولنا انسان کو زیادہ فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبان کا احتساب کرنا چاہیے اور اسے صرف ضرورت کی باتوں تک محدود رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا